हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में भी आपको बताया कि मुख्यमंत्री ने बहुत बड़ी घोषणा कर दी। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने ये कहा कि सभी विभाग इस पर अमल करना शुरू कर दे। साथ में 2 साल में 2 लाख सरकारी भर्तियों का जो एक एजेंडा है, जो प्रोपेगेंडा है हम बोलेंगे, वो सरकार चलाने जा रही है। देखिए, ये तो सरकार आप लोगों को केवल लुभाने के लिए और आप लोगों के वोट लेने के लिए ये हम इसलिए वीडियो बना रहे हैं। आप देखिएगा इस पूरे वीडियो को, आप लोगों को पूरी जानकारी होगी और आप कहेंगे बिल्कुल सही बात है, ये ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। देखिए, ये आपको सिर्फ लुभाने के लिए और आपको वोट लेने के लिए सरकार द्वारा ये एजेंडा चलाया जा रहा है। यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है कि 2028 तक सभी सरकारी विभागों में भर्तियां निकाली जाएंगी और साथ में क्या होगा, सभी वर्ग, अब यहाँ पर हम सभी वर्गों को छोड़ दें, यानी सभी विभागों में तो भर्तियां निकाली जाएगी, लेकिन हम यहाँ पर शिक्षक भर्ती की बात करेंगे। वर्ग 1, वर्ग 2 और वर्ग 3 में भी भर्तियां निकाली जाएंगी। तो हमारा सवाल यहाँ पर ये है कि सरकार नई जो आपकी भर्तियां हैं उनको निकालेंगी, उनमें पद निकालेंगी, तो फिर पद वृद्धि क्यों नहीं? क्या ये जो भर्तियां चल रही है ये क्या नई भर्ती नहीं है? अभी तो इनमें फर्स्ट काउंसलिंग किसी, देखिए वर्ग 3 में तो अभी फर्स्ट काउंसलिंग ही नहीं हुई, वर्ग 2 में अभी फर्स्ट काउंसलिंग जस्ट अभी हुई है और वर्ग 1 में फर्स्ट काउंसलिंग हो चुकी है। तो सरकार नई भर्तियां निकालने की बजाय जो भर्तियां आपकी चल रही है उन भर्तियों में पद वृद्धि क्यों नहीं करना चाहती? तो अगर मान लीजिए क्या पद वृद्धि करेगी तो क्या वो पद काउंट नहीं होंगे? वो भी तो दिखाने के लिए सरकार को मिल सकते हैं कि हाँ हमने इतने हजार पदों पर भर्ती की, लेकिन नहीं, यहाँ पर सरकार को केवल अपना चुनावी मुद्दा चलाना है, अपने वोट लेना है। सरकार ये दिखाएंगी ये इतनी बड़ी बड़ी भर्तियाँ हमने वो क्या बोलते हैं 28 से पहले निकाली और इतनी सारी भर्तियां हमने 26, 25, 24 में भी की, यानी हमने एक पंचवर्षीय योजना में 2 भर्तियां निकाल दी हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है अभ्यर्थियों को, क्योंकि मान लीजिए अभी आप लोगों के अच्छे अंक हैं, आप लोगों की, चलो आप वेटिंग में भी हैं, तो मान लीजिए आप लोगों की वेटिंग भी क्लियर हो सकती है। अगर पद वृद्धि हो जाए तो अच्छे से अच्छे जो अंक लाकर वेटिंग में बने हुए हैं उन सभी अभ्यर्थियों की वेटिंग क्लियर हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर सरकार को उन चीज़ों से कोई मतलब नहीं है, उनको तो केवल अपना फंडा चलाना है, अपना प्रोपेगेंडा चलाना है, वो भी किस लिए? चुनावी मुद्दा। अब दूसरी परेशानी उन अभ्यर्थियों के लिए है जो अभी इस भर्ती में तो एज में हैं, यानी उनको भर्ती में मौका मिल जाएगा। वो बेचारे अभी कहीं ना कहीं अगर मान लीजिए पद वृद्धि होती है तो कहीं ना कहीं उनको ज्वाइनिंग भी मिल जाएगी। लेकिन अगर नेक्स्ट भर्ती आती है तो क्या होगा, बहुत सारे अभ्यर्थी ओवर एज हो जाएंगे, वो फॉर्म नहीं भर सकेंगे। लेकिन सरकार को इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं, उन्हें अपना चुनावी एजेंडा चलाना है कि हाँ हमने इतनी भर्तियाँ 24, 25, 23 में की और इतनी भर्तियां हमने 26, 27 तक की, और ये हमने चुनाव से पहले इतने हजार पदों पर नई भर्तियां भी निकाल दी हैं। तो ये केवल वोटरों को आकर्षित करने और लोगों को पागल बनाने का एक तरीका है। दूसरी बात, यहाँ पर जो अभ्यर्थी पढ़े लिखे हैं वो भी इस चीज़ को नहीं समझते हैं, वो भी केवल एक ही सरकार को चुनावी सत्ता में लाते हैं, जिसके कारण क्या एक तानाशाह हो चुका है मध्य प्रदेश में। हम तो हमेशा यही बातें हमने पिछले इसमें भी कही थी आप लोगों को कि बीजेपी सरकार को वोट मत दीजिए, सरकार चेंज होती रहती है, जैसे राजस्थान होता है, अदर स्टेट में देखिए आप, सरकार चेंज होती रहती है। तो इसका क्या इफेक्ट पड़ता है, जो सरकार दल में होती है वो भी जल्दी जल्दी काम करती है और विपक्ष वाली भी हमारा सपोर्ट करती है, और अगर वो पक्ष में आ जाती है, जैसे कि वो चुनाव जीत जाती है, तो फिर वो वोटरों को लुभाने के लिए और अच्छा काम करती है। तो यहाँ पर ये चीज़ें होती हैं, लेकिन युवा वर्ग और पढ़ा लिखा वर्ग तक ये चीज़ें नहीं समझ पाता है, तो दूसरे लोगों से हम क्या आशा करें। अब देखिए, ये केवल एक मुख्यमंत्री जी का प्रोपेगेंडा है। अगर उन्हें पद निकालना है, सभी वैकेंसियों के पद फिल करना है, तो पद वृद्धि क्यों नहीं? हमारा यही सवाल है कि फिर उनसे जाकर कहे ना कि आप नई भर्ती निकालेंगे, इतना खर्चा होगा, समय बर्बाद होगा, अभ्यर्थियों का समय बर्बाद होगा, तो जो भर्ती चल रही है उसी में पद वृद्धि कर दें। तो इसी प्रकार की जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा ये मुद्दा है और आप लोगों को आई होप हमारी बात समझ में आई होगी।
कि केवल चुनावी एजेंडा है, भर्तियां निकाली जाएंगी, फिर वो 5 साल घिसटती रहेंगी, 3-4 साल में तो आपकी परीक्षा हो पाएगी, फिर इस इतने में तो कितने अभ्यर्थी ओवर एज हो जाएंगे, और परीक्षा करवाने के बाद फिर काउंसलिंग, फिर अदालत के काम, फिर दूसरे काम, यहाँ पर ये चीज़ें चलती रहेंगी। देखिए अगर मान लीजिए सरकार नई भर्ती निकालती है तो नए मुद्दे उससे जुड़ते हैं, नए उसमें याचिकाएं लगती हैं, नए केस लगते हैं, जबकि जो भर्ती चल रही होती है उसमें शुरू में जो याचिकाएं लग जाती हैं, जो प्रॉब्लम आती है। बाकी अगर उसमें पद वृद्धि के साथ काउंसलिंग होती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो ये चीज़ें सरकार को समझना चाहिए, बार बार अभ्यर्थियों को परेशान ना करें। अगर मान लीजिए नई भर्ती निकालते हैं तो फिर उसे समय पर पूरा क्यों नहीं करते, अभ्यर्थियों को ओवर एज होने दिया जाता है।